प्रेरणा दिया, भागवत पुराण की रचना करिए। ब्रह्मा जी के बेटे नारद जी से बड़े थे ये चारों के चारों जो है सनक सनंदन। तो सनक सनंदन ने को प्रेरणा दिए, सनक सनंदन ने प्रेरणा दिए व्यास जी को कि आप शिव पुराण की रचना करिए। तो शिव पुराण की रचना किए, और शिव महापुराण की रचना जब किए तो हमारे आपके पास में शिव महापुराण आए। कितने रूप में आए? तो ये जो है ना 7 संहिता से युक्त और 24,000 श्लोकों से युक्त, और अध्याय कितने हैं? 464 अध्याय है। ये शिव महापुराण का कलेवर, शिव महापुराण ये ग्रंथ हम सबके ये सामने में वो आया। व्यास जी तो रचना कर दिए, ठंडे प्रदेश में कर दिए, केदार बद्री के तरफ में कर दिए, लेकिन इसको पुराण को लेकर के आए कौन? जैसे पहले दिन जो है ना क्या होता है, कलश की स्थापना होती है, और पुराण को जो भी है भागवत पुराण है, शिव महापुराण है, उसको क्या है ले करके वो सुंदर आते हैं। और ले करके जब आते हैं तो व्यास जी फिर उसी कथा को बाँचते हैं, कहते हैं, बोलते हैं। तो पुराण की रचना तो कर दिए, लेकिन अब इसको जो नीचे तक कौन उतार के लावे, नीचे तक कौन पहुंचावे? तब जो है व्यास जी के जो है ना कई शिष्य थे। तो 4 शिष्य जो थे, पैल ऋषि, सुमंतु ऋषि, जैमिनी ऋषि, वैशंपायन ऋषि, ये 4 चेला को तो 4 वेद दे दिए और चारों दिशा में भेज दिए, 4 वेद का मंत्रों का प्रचार प्रसार करो। और 5वां शिष्य और था, उसका नाम था रोमहर्षण ऋषि। क्या नाम था? रोमहर्षण ऋषि, याद रखना। रोमहर्षण ऋषि कौन है? सूत जी के पिताजी, श्री सूत जी महाराज के कौन है? उनके पिताजी है। और वो जो है, अब देख लो, रोमहर्षण ऋषि को ये पुराण प्रदान किए, और रोमहर्षण ऋषि ने ये शिव महापुराण को लेकर के, कहना चाहिए कहां से? हिमालय से, उसको लेकर के नीचे आए, और नीचे आए तो कौन से स्थान पे आए? नैमिषारण्य तीर्थ में आए। नैमिषारण्य तीर्थ में जितने भी पुराण कथा जो बांचे गए हैं, जो पहली जो व्यासपीठ सजी गई है, व्यासपीठ बनी है, और वो कौन से जगह है? नैमिषारण्य तीर्थ में, नैमिषारण्य तीर्थ में। और नैमिषारण्य तीर्थ में ये रोमहर्षण ऋषि किसी कारणवशात जो है धोखे से बलदाऊ भैया के माध्यम से इसका जो है ना का वध हो गया था। तो उसके बाद में बलदाऊ भैया ने उसके बेटे को व्यास गादी में बैठाया था। रोमहर्षण ऋषि के बेटे का नाम है क्या? बेटे का नाम है श्री सूत जी महाराज। और सूत जी महाराज को व्यास गादी में बैठाए और बोले बिना पढ़े तुमको सभी शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा। देखो, कभी कभी आशीर्वाद में भी बड़ी ताकत होती है, इसीलिए कभी भी झुकने में, कभी भी कृपणता नहीं करना चाहिए। नमस्कार करने में, बंदगी करने में, प्रणाम करने में, अभिवादन करने में, अभिवादन नमस्कार करने का। विश्व के और कहीं कोने में चले जाओ तो वहां पर ये नहीं होता, वहां पर तो हाय हल्लो होता है। अब धीरे धीरे हमारे अंदर में भी घुस गया है, वो जो है वहां जो अभिवादन करने का वो श्लोक है ना, देखो कौन सा श्लोक है मास्टर जी? अभिवादन, हाँ बोल दे जोर से, हाँ बोल जोर से, हाँ। विद्या यशोर बलम। देखो मास्टर जी भी संस्कृत सब जानते हैं, बीच बीच में उसको भी बोलवाते रहना है, हाँ, उसको टिका कर रखना है मास्टर जी को। बोलो शंकर हर हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अभिवादनशीलस्य नित्यो सेवनम, अभिवादनशीलस्य नित्य सेवनम आयुर्विद्या यशो बलम। तो उससे प्रणाम करने से क्या होता है, हम जो है ना खुद भी प्रणाम करें, अपने बच्चे को भी प्रणाम करना सिखाए। कोई बड़े लोग आ गए, संत महात्मा आ गए तो करना ही करना है, लेकिन कोई बड़े लोग अभी आ गए, उम्र के बड़े हो गए, तुम्हारे घर के दरवाजे में आ गए, बैठे हैं, तो बच्चे को भी बेटा प्रणाम कर, प्रणाम। तो बच्चे के अंदर में वो संस्कार आएगा।
आज बच्चे में जो है ना वो प्रणाम उद्दंडता आ गया है, जिद्दीपन आ गया, हटपना आ गया है। वो जल्दी से वो झुकता नहीं है, झुकता इसलिए है वो मम्मी पापा को देखते, मम्मी पापा तो खड़े हाय हेलो में लगा है और बेटा सोचता है कि हमको जबरदस्ती मुर्गा बना रहा है, जबरदस्ती हमको मत्था टेकवा रहा है, हम क्यों उसके अंदर में विद्रोह भाव पैदा हो जाता है। हाँ? वो करता नहीं है। तो इसीलिए देखो उसे 4 चीजें बढ़ते, विद्या, हाँ? विद्या, आयु, यश और बल। विद्या बढ़ती है, विद्या बढ़ जाती है, हाँ? प्रणाम करने से, नमस्कार करने से। तो सारे जो है सूत जी ऋषि को, महाराज को सब विद्या हासिल प्राप्त हो गए, सारे पुराण उसके अंदर में अवतरित हो गए। और इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज जो है नैमिषारण्य तीर्थ में वो बड़े सुंदर ढंग से सौनकादिक 88,000 ऋषियों को पुराण कथा बांच रहे, पुराण कथा सब सुना रहे हैं। देखो पुराण कथा, पुराण कहने से ऐसा लगता है इसका नाम है पुरा अपि नवा इति पुराण है। तो बड़े बुजुर्ग जो है ना दिन भर वही पत्ता को, अखबार का पत्ता पलटते रहते हैं, लेकिन पढ़ने की इंटरेस्ट खत्म हो जाती है। लेकिन धर्म ग्रंथ शास्त्र पुराण ऐसे है कि जितने बार श्रवण करते रहो, जितने बार आप उसको सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, तो आपको जो है उसका जो आपको जो है उसमें नवीनता आपको झलकती है। बार बार सुने, ऐसे हमारे अंदर में चाव प्यास जगती चली जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण। ताली बजा दे। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, मंगलमय मुक्ति का दाता, मंगलमय मुक्ति का दाता, मंगलमय मुक्ति का दाता, हाँ विघ्न विनाशक सबके दाता, विघ्न विनाशक सबके दाता, भोले बाबा जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, जन जन का हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, भूले हुए को राह दिखावे, भूले हुए को भूले हुए को राह बतावे, भूले हुए को देवों को अमृत पिलवाए, देवों को अमृत, देवों को अमृत पिलवाए, देवों को अमृत, खुद तो विष का पान करे मेरे भोले।